सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विथ अनदर पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम जिया को देखते हैं जो शिनबिन के पास आती है और शिनबिन से बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हैं। तो शिनबिन बोलता है कि मैं विंडो से कूदने जा रहा हूँ, मुझे मत रोको। तो जिया बोलती है तो मैं आपके लिए विंडो खोल देती हूँ। तो शिनबिन बोलता है मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ क्योंकि मैंने इतनी देर लगा दी जियानंग को अपने दिल की बात बताने के लिए। जिया बोलती है मैंने आपसे तो पहले ही बोला था। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे शिनबिन आ जाता है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम गलत टाइम पे आए हो, हमारी ऑफिस की पार्टी होने वाली है। तो शिनबिन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जाता हूँ। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लिफ्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है। तो शिनबिन लिफ्ट से बाहर आ जाता है। तो चुनरन जियानंग से बोलती है क्यों ना तुम भी जाके शिनबिन के साथ दूसरी लिफ्ट का वेट करो। तो शाओ जियानंग को रोक देता है और वो खुद वेट करने लगता है। अब हम देखते हैं जहाँ वो लोग एलिवेटर से नीचे आ गए होते हैं। तभी चुनरन बोलती है कि जियानंग तुम हमारे साथ चलो। तो शिनबिन जियानंग से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तो तुम मेरे साथ चलो। तभी शाओ बोलता है कि मुझे भी बात करनी है। तो चुनरन बोलती है एक काम करो, तुम दोनों एक ही कार में चले जाओ। अब हम कार का सीन देखते हैं जहाँ पे जियानंग शिनबिन से बोलती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी, तुम कर सकते हो। तो शिनबिन उससे बोलता है कि मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो जियानंग शाओ से पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी है। तो शाओ बोलता है कि मुझे अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा होता है कि शाओ शिनबिन को compete कर रहा होता है। अब हम देखते हैं जहाँ पे जू शाओ का वेट कर रही होती है। जैसे ही वो शाओ को देखती है वो शाओ को वहाँ से लेके चली जाती है। उसके जाते ही शिनबिन बोलता है क्या ये दोनों कपल हैं। तो जियानंग बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम देखते हैं जहाँ पे वो सब पार्टी कर रहे होते हैं और जू शाओ के साथ फ्लर्ट करने में बहुत ज़्यादा बिजी होती है। लेकिन शाओ का पूरा फोकस जियानंग की साइड होता है। दूसरी साइड हम जियानंग को देखते हैं जहाँ वो शिनबिन को मिस्टर वैंग से इंट्रोड्यूस करा रही होती है। तो मिस्टर वैंग कि शिनबिन जियानंग का बॉयफ्रेंड है। तो शिनबिन बोलती है कि ये मेरी सिस्टर का मेंटोर है इसीलिए मेरा शिनबिन से मिलना लगा रहता है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि शाओ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी जियानंग उसके पास एक मैसेज करती है और वो शाओ के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी वहाँ पे शिनबिन आ जाता है और बोलता है कि मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो शाओ बोलता है लेकिन अभी जियानंग को मुझसे बात करनी है। और इतना बोलते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाते ही जियानंग शाओ से बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है, जब तुम जू को पसंद नहीं करते तो तुम उससे इतना क्लोज क्यों हो रहे हो। तभी वहाँ पे शिनबिन आ जाता है और वो लोगों से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम देखते हैं जहाँ पे वो लोग फिर से पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और वहीं पे जियानंग फिर से गेम खेलने लगती है जहाँ पे जियानंग को ड्रिंक पीनी होती है लेकिन उसकी जगह पे शिनबिन ड्रिंक पी लेता है। अब हम देखते हैं जहाँ पे अकेले में शिनबिन जियानंग को अपने दिल की बात बताने वाला होता है। लेकिन तभी दूसरी साइड हम शाओ को देखते हैं जो जू से बोलता है कि मेरे लिए तुम एक फेवर करोगी क्या, तुम एक सॉन्ग चला सकती हो। तो जू बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए फेवर कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं जहाँ पे शाओ वो गाना गा रहा होता है। तो शिनबिन को आइडिया हो जाता है कि शाओ भी जियानंग को पसंद करता है। हम देखते हैं जहाँ वो लोग घर जाने वाले होते हैं तो शिनबिन जियानंग को अपनी कार में बिठाने की कोशिश करता है लेकिन शिनबिन बोलती है कि मैं मिस्टर वैंग के साथ जा रही हूँ। तो शाओ और शिनबिन एक ही कार में चले जाते हैं जहाँ शिनबिन शाओ को वार्न करने की कोशिश करता है कि तुम गलत इंसान पे ट्राई कर रहे हो, उस पर ट्राई करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं जहाँ पे शाओ जिया से बोलता है क्या तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया कि मैं किसे पसंद करता हूँ और अभी भी तुम्हें नहीं पता चला, तो तुम एक बिल्कुल पागल लड़की हो। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब हम जियानंग को अपने घर में देखते हैं जहाँ पे जियानंग उसी की बातों को सोच रही होती है और वो सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मुझे कैसे पसंद कर सकता है। तभी वहाँ पे जिया आती है तो जियानंग से बोलती है अगर तुम लड़का होती क्या तुम मुझे पसंद करती। तो जिया बोलती है कि आप अचानक से ऐसी बातें क्यों पूछ रही हैं। तो जियानंग बोलती है कि मैं तुमसे ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो जिया बोलती है कि पक्का आप मुझे से कुछ छुपा रही है, अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं। और जियानंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जिया बोलती है कि शायद वो मेरे से इसलिए पूछ रही थी क्योंकि शिनबिन ने उसे प्रपोज कर दिया। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे फाइल लेके शाओ के पास आती है। तो शाओ बोलता है कि जियानंग खुद क्यों नहीं आई देने। तो मो बोलती है कि मुझे नहीं पता। अब हम देखते हैं जहाँ शाओ जियानंग के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम खुद फाइल मुझे देने क्यों नहीं आई। तो जियानंग बोलती है कि मो यहीं पे थी तो मैंने उसी के हाथ तुम्हें फाइल सेंड करवा दी।
तो जियानंग शाओ से बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब हम देखते हैं जहाँ वो लोग आपस में बात कर रहे होते, तो जियानंग बोलती है कि मुझे पता चल गया कि तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, और मैं नहीं चाहती कि इस वजह से हमारे काम पे कोई भी इफेक्ट पड़े, और मैं ये भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी बातों का कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। तो शाओ बोलता है कि तुम हाँ या ना में जवाब दे सकती हो। जियानंग बोलती है कि मुझे नहीं पता कि एक गर्लफ्रेंड कैसे बनते हैं, और वैसे भी तुम्हारे सोचने का तरीका मेरे सोचने के तरीके से बहुत ज़्यादा अलग है। तो शाओ बोलता है कि मुझे अच्छा बुरा नहीं देखना, तुम जैसी हो वैसी रहो, मैंने कभी भी तुमसे नहीं बोला कि तुम चेंज करो, और तुम टाइम भी ले सकती हो इस बारे में सोचने के लिए, और शायद तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया इसीलिए तुम्हें प्यार की फीलिंग्स नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस हुए तुम्हारे आने के बाद। तुम्हारे आने के बाद मेरे देखने का नज़रिया भी बहुत चेंज हुआ है। क्या तुम्हें याद है कि तुमने एक स्ट्रेंजर को पैसे दिए थे, तो वो रिटर्न करने आया था जब तुम यहाँ पे नहीं थी। तो जियानंग बोलती है कि आखिरकार उसे सच में ही हेल्प की ज़रूरत थी। तो जियानंग बोलती है क्या तुमने ये कभी सोचा है कि तुम एक इल्यूजन से प्यार करते हो। तो शाओ बोलता है कि मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं जियानंग को प्यार करता हूँ। अब हम शिनबिन को देखते हैं जो जिया को बता रहा होता है क्या तुम शाओ शैन को जानती हो। तो जिया बोलती है हाँ मैं उसे जानती हूँ। शिनबिन बोलता है क्या तुम ये बात जानती हो कि वो भी जियानंग को पसंद करता है। तो जिया बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरी हेल्प कर रहा था जिससे तुम जियानंग के पास जा सको। तो शिनबिन बोलता है कि वो हमारे साथ गंदे ट्रिक कर रहा था, वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा। तभी जियानंग को जिया की बात याद आती है और वो शिनबिन को बताती है कि तभी वो मेरे से कल पूछ रही थी अगर मैं मैन होती क्या मैं उसे पसंद करती। तो शिनबिन बोलता है अब बहुत हो चुका, अब मैं आखिरकार जियानंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो अभी कहाँ पे है। तो जिया बोलती है कि वो अभी डॉम में अपना काम कर रही है। अब हम देखते हैं जहाँ एक आदमी मौली के घर के बाहर खड़ा होता है और वो शाह से बोलता है कि अपनी सिस्टर को समझाओ कि मुझे माफ़ कर दें, मैं 12 दिन से डेली यहीं पे आ रहा हूँ और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अब शांत रहूँ और इसने मेरा बिल्डिंग वाइब्रेटर ले लिया है। घर आने के बाद शाहशान मौली को समझाता है कि ये सब करना बंद कर दो क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि पल भर में क्या हो जाए, और हमें ये भी नहीं पता होता है कि कल का सूरज हम देखेंगे भी या नहीं, और जब तुम किसी से प्यार करोगी वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम ये सारी हरकतें करना बंद कर दोगी। तो मौली बोलती है क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ चुका है। तो शाहशान बोलता है कि इन बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अब हम जियानंग को देखते हैं जहाँ वो अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास शिनबिन का कॉल आता है क्या तुम घर के नीचे आ सकती हो। तो जियानंग वहाँ पे आ जाती है। तो शिनबिन उसे प्रपोज कर देता है तो जियानंग हाँ बोल देती है। तभी शिनबिन उसे हक करने वाला होता है तो जिया उसे रोक देती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए हमारे मन में फीलिंग्स होती है और वो हमें प्रपोज करता है तो हम बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, लेकिन जब तुमने मुझसे ये बात बोली तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। तो शिनबिन बोलता है यहाँ तुम अपनी साइंस मत लाओ, ये इमोशन के बारे में है। जियानंग बोलती है कि ये साइंस में भी प्रूव्ड है इसीलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रही हूँ। तो शिनबिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम पे ट्राई करता रहूँगा। वहीं दूर से ये सब शाओशान देख रहा होता है। देखते हैं जहाँ शाओ जियानंग की फ्रेंड के पास गया होता है हेल्प के लिए। वहीं दूसरी साइड हम शिनबिन को देखते हैं तो जियानंग से बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करोगी ये पता करने में कि जियानंग और शाओशान के बीच क्या चल रहा है और अपना ध्यान रखना। अब हम देखते हैं जहाँ जियानंग घर पहुँच जाती है, वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे पता ही नहीं होता कि वो फ्लावर किसने दिए हैं। तो जियानंग उससे बोलती है कि तुम ही हो ना जो शिनबिन को हेल्प कर रही थी मेरी हर एक डिटेल देने में, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ ऐसा करना बंद कर दो। तो जिया बोलती है ये सब मैं आपके लिए कर रही थी, आप ही बताओ कि आपके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो जिया बोलती है नहीं। तभी बोलती है तो शाओशान के लिए आपके मन में कोई फीलिंग्स है। तो जियानंग उसे केमिकल का नाम बता देती है। तो जिया बोलती है कि आप मेरे से इस लैंग्वेज में बात मत करो, आपको बात करनी है तो इंसानों की लैंग्वेज में बात करो। हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ जियानंग का कॉल रिंग होता है। तो जिया बोलती है आपका कॉल आ रहा है। तो जियानंग बोलती है कि तुम रिसीव कर लो, और उस कॉल की साइड पे मौली होती है जो बॉक्सिंग क्लब का डिस्काउंट दे रही होती है। जियानंग बाहर आती है और जिया बोलती है कि आपने मेरा परफ्यूम यूज किया जिससे आप बॉयजों के साथ फ्लर्ट कर सको। तो जियानंग बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं था। और कॉल किसका आया था। तो जिया बोलती है किसी बॉक्सिंग क्लब से आया था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जिया शाओशान के पास जाती है और उसे वार्न करने लगती है कि मेरी बहन से दूर रहो, तुम्हें मेरी बहन की लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे साइंटिफिक नाम बता देती है जिसे सुन के शाओशान खुश होता है। अब हम देखते हैं जहाँ उनकी ट्रेन आ चुकी होती है तो शाओशान जियानंग को बहुत तेज़ दौड़ाने लगता है और ट्रेन पे चढ़ते ही बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम कब एक्सरसाइज की थी। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।